सफलता सिर्फ मात्र 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़ा देने से नहीं मिलती है। उसके लिए आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। हो सकता है इनकी चीज़ों को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा है, इनकी कम है, इनकी बहुत कम है, इनकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर उस हिसाब से इनको आगे या पीछे एम्पिरिकल करता हूँ। इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पुराने वीडियो में हम देख चुके हैं सर का इंटरव्यू लेते हुए कि क्लासें किस रूप में लग रही है, कहाँ कहाँ लग रही है। तो आज हम इंडिविजुअली आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से क्लासेस चलती है और क्या उनका माहौल रहता है। स्टार्ट करते हैं। आइए, पहले हम देख पा रहे हैं इस क्लास को। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस क्लास में अभी कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद भी बच्चे नीचे अपनी धुन में पढ़ाई किए जा रहे हैं। अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम देखते हैं इसको कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। देख, बच्चे मोबाइल में टेस्ट लगा रहे हैं। आगे देखेंगे हम। और आगे देखेंगे, सभी बच्चे खामोशी से टेस्ट दे रहे हैं। कोई किसी को ना तो डिस्टर्ब कर रहा है और कोई ना किसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और भी हम इधर लड़कों को देखेंगे। पूरी क्लास एकदम खामोश है, अपनी धुन में टेस्ट लगाए जा रहे हैं। हम कुछ बच्चों से पूछते हैं कौन सा टेस्ट दिए जा रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। शिवम मसानी। कौन सा टेस्ट लगा रहे हो आप? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का। कैसा पैटर्न है, कौन से ऐप पे दे रहे हो? ये एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट क्या? यही के ऐप पे दे रहे यस सर। हो? कैसा लेवल है टेस्ट? अच्छा है सर। यस। चलो ठीक है। तो बच्चे यही कि ऐप पे टेस्ट दिए जा रहे हैं सब, और बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आप देख सकते हैं पूरी क्लास में कोई भी कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। और हम इतना घूम रहे हैं उसके बाद भी कोई भी हमें देख नहीं रहा है। पूरे तरीके से तैयारी हो रही है। चलो ठीक है, ये क्लास हमने देख ली। हम दूसरी क्लास में लेके चलते हैं आपको, जहाँ पे क्या चल रहा है। आगे आइए, हम देखेंगे इधर के क्लास। ये क्लास में क्या चल रहा है। ये क्लास में प्रॉपर लेक्चर चल रहा है, तो हम अंदर नहीं घुसेंगे। यहीं से आपको दिखा देंगे बाहर से क्लास कैसी है। यहीं से आपको दिखा देंगे, अंदर नहीं जाएंगे हम। रीजनिंग का लेक्चर चल रहा है यहाँ पे, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, जहाँ पे बच्चे नीचे बैठ के तैयारी करते हैं। हम वहाँ पे जाएंगे अब। इस टाइम जो हमने देखा था कि चप्पल रखने का, क्लास में किसी भी प्रकार की सफाई का ध्यान दिया जाता है। हम आपको क्लास पूरी तरीके से दिखाएंगे यहाँ से। ये देखिए, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बताया था बच्चे कैसे नीचे बैठ के तैयारी करते हैं, वैसे कि वैसे बच्चे नीचे बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। आप इधर भी देख सकते हैं, ये बॉयज़ इधर बैठे हैं और गर्ल्स इधर बैठी है। हम बच्चों से, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सब वही कर रहे हैं, पूरी चीज़ें लिख के कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों से जानकारी लेते हैं। हेलो, आपका नाम बताइए। पलक पाली। पलक, ये आप क्या कर रहे हो? ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आप स्लेट पे लिख लिख के क्यों करते हो? क्योंकि इससे याद भी रहता है और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो बाकी बच्चे रफ पे करते हो, आप स्लेट पे करते हो, उसका कुछ फ़ायदा? नहीं सर, ऐसे ही मतलब। चलो ठीक है, तो बच्चों का प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग हैं। और आप वहाँ पे देख रहे होंगे कोने में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर क्या करते हैं, टेबल है वहाँ बच्चों को बैठ के पढ़ाते हैं। तो उस टाइम तो बच्चे नहीं थे, लेकिन आज बच्चे हैं, तो हम प्रॉपर सर से बात करते हैं कि ये इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। ठीक है, आइए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सर अपनी धुन में लगे हुए हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। हम सर को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे यहाँ पे। सर, आपका 1 मिनट का वक्त लेंगे हम। सर, अपने जैसे हमने जी बिल्कुल सर।
सर हम आपके पुराने वीडियो में ये तो देख लिया था कि आप कहाँ बैठ के पढ़ाई करवाते हो, लेकिन कैसे करवाते हो ये आपने बताया था, दिखाया नहीं था। तो आज उसके बारे में आप कुछ। तो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो फिर से? जी सर। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल जो है इन लोगों को हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर बैठ कर के मैथमेटिक्स ही पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स के साथ साथ जब ये लोग इस तरीके से बैठते हैं साथ में, हाँ। तो इनके चेहरे बता देते हैं कि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा। दूसरी बात ये होती है कि ये सभी स्टूडेंट सफल होने के लिए यहाँ पे आए हैं जी बिल्कुल। और सफलता सिर्फ मात्र 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़ा देने से नहीं मिलती है। उसके लिए आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ये जो भी बैठे हुए लोग हैं, जो कि यहाँ ये जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये शिफ्ट के हिसाब से आते हैं यहाँ पे। ये अभी 2, 4, 6, 7, 8 लोगों को मैं इकट्ठा बिठाता हूँ और उसके बाद में मैं इनको पढ़ाता हूँ। और उसके बाद में स्पेसिफिकली मैं ये बताऊँ कि मैंने जैसे कहा कि सफलता सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाएगी, सफलता के लिए कैरेक्टर बनना पड़ेगा सफलता का। तो साथ में पढ़ाने के साथ साथ हम कुछ ऐसी बातें भी करते रहते हैं जिससे कि ये एक्चुअल में समझ पाएँ कि वाकई में पढ़ाई किसको कहते हैं। तो अभी तो मैं इनको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और ये परसेंटेज के जो है ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं। लेकिन कल मैंने इनको जो है कल हमने परसों एक फंक्शन करा था। अच्छा। तो मैं इनसे यही पूछ रहा था अभी फ़िलहाल के तौर पर कि इन्होंने फंक्शन में एक्चुअल में सीखा क्या। हाँ। तो बहुत सारे जवाब सही भी आए, बहुत सारे जवाब ऐसे आए जिसमें सिखाना भी पड़ा मेरे को बहुत कुछ। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पेसिफ़िकली जो है वो स्टूडेंट तभी अच्छे से सीख पाएगा जब उसको सही में सिखाने की नीयत होगी। अभी हम यहाँ पर बैठ कर के पढ़ रहे हैं। ये रही हमारी बुकलेट, जो कि एक सामान्य सी बुकलेट है, साधारण सी बुकलेट है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमने डिफ़ाइंड करे हैं उसको डिफ़ाइन करने में हमको 6 महीने लगे थे। और स्पेसिफ़िकली एक एक क्वेश्चन मैंने इसका अपने हाथों से जो है वो डिसाइड करा है कि कौन सा क्वेश्चन किसके बाद आएगा। इस तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ाने में मुझे जो इनको फ़ायदा क्या लगता है ये आप इनसे पूछिएगा। मुझे जो फ़ायदा लगता है एज अ टीचर वो ये है कि यदि इनमें से 4 लोगों में से एक भी नहीं आया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन था जो नहीं आया है और कितने दिन नहीं आया है। पहला तो ये है, एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअल यहाँ पर ध्यान रख पाता हूँ। दूसरी बात मुझे जो यहाँ पर एज अ टीचर पता चलती है वो ये बात है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है। हो सकता है इनकी चीज़ों को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा है, इनकी कम है, इनकी बहुत कम है, इनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर उस हिसाब से इनको आगे या पीछे करता हूँ, क्योंकि सभी की कैपेबिलिटीज़ स्टूडेंट के तौर पे अलग अलग होती है। और यदि हम सबको एक जैसा चलाएंगे तो इससे हर एक स्टूडेंट का नुकसान होता है, चाहे वो टैलेंटेड हो या चाहे उसको धीमे से समझ में आता हो। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप बना देते हैं। इनमें से कोई अच्छा पढ़ रहा होगा तो हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ा देंगे, और जो व्यक्ति धीमा पढ़ रहा है उसको बैठ करके शांति से 3 बार में समझाएंगे। इंडिविजुअलिटी में ध्यान जाता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट हैं। इनको यदि मैं 1 घंटा भी पढ़ाऊँगा तो आप 1 घंटे को यदि हम सरलता के लिए ले लें कि 1 घंटा यदि मैं इनको पढ़ाता हूँ और 6 लोग हैं तो एक एक बच्चे को मैं 10-10 मिनट आँखों में आँखें डाल के पढ़ा सकूँगा। इसको कहते हैं रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर का मतलब क्या हो गया, आप एक बच्चे को कितना ध्यान दे पा रहे हो। तो मैं एक एक बच्चे की आँख में 10-10 मिनट देखता हूँ कम से कम पढ़ाते वक्त। लेकिन यही बच्चे यदि मुझे 50 या 60 की क्लास में मिले होते तो आप सोचिए कि आप 1 घंटे की क्लास को 60 से डिवाइड करो तो मैं एक बच्चे को कितनी देर देख पाता। 1 मिनट से भी कम देख पाता, 1 मिनट से भी कम, क्योंकि हो सकता है उसमें मैं पढ़ाता भी और फिर कुछ देर खड़े भी रहता और फिर कुछ देर ज्ञान भी देता, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में सामान्य सी बात। पूछना चाह रहा था, आपने ही बात बता दी कि अभी आपके चैनल पे इंटरव्यू होते जा रहे हैं। कोई ग्रुप डे में निकल रहा है, कोई प्रिंटिंग प्रेस में निकल रहा है, कोई संविधा में निकल रहा। तो ये तो आपने सही में फैक्ट्री बना के रख दिया इसको। देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों ने ये नाम दिया है और मेरा उद्देश्य क्या है कि यदि एक एक बच्चे ने अपनी अपनी फ़ीस भरी है तो ये बच्चे जो भी फ़ीस भरते हैं इससे 10 गुना करके हमको इनको तनख्वाह देनी है, 1 महीने की तनख्वाह। ये हमारा उद्देश्य है और हमारी पढ़ाई जो है वो इतना रीज़नेबल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 500 से 550 रुपये पर मंथ में बच्चा जो है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ लेता है। तो हमने कोशिश ये रखी है कि इसको एक व्यापार ना बना करके बच्चों का ख्याल रखें हम लोग,
और कोशिश और सिलेक्शन इसीलिए दिख रहे हैं भावनात्मक। एक भावुक व्यक्ति जल्दी सिलेक्शन देता है। ये जितने बच्चे बैठे हुए ये भावनात्मक बच्चे हैं। इनके साथ में मैं बैठ कर के पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बातें करता हूँ जिससे कि ये जुड़ पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक एक टीचर नहीं होता, जब तक वो अपने स्टूडेंट से अच्छे से जुड़ नहीं जाता। तो यदि वो, मैं जुड़ने की इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि अपनी परेशानियाँ मुझसे साझा कर सकें, और तभी तो मैं उसका इलाज बता पाऊँगा और तभी ये सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता के लिए, मैं जैसे पहले भी कहा है, कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप अच्छा एक कैरेक्टर क्रिएट कर पाओगे तो आप जल्दी सफलता हासिल कर लोगे, और यदि आप कैरेक्टर अच्छा क्रिएट नहीं कर पाए तो फिर ये मान के चलिए कि सफलता बहुत दूर है। और इसीलिए कॉम्पिटिटिव में लोग कैरेक्टर पे काम नहीं करते, लोग सिर्फ पुस्तकों पे, मैथमेटिक्स पे काम करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले अपने कैरेक्टर पे काम करिए। यदि आपका कैरेक्टर सॉलिड हो गया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैरेक्टर यदि आपने धारण कर लिया तो बस आपको नौकरी तो अपने आप ही मिल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट आपसे ये नहीं चाहती कि आपको सिर्फ ये याद हो कि परसेंटेज क्या होता है, और वो तो आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी का पर्सन चाहती है जिसकी सोच में ताकत हो। तो यही हमारा विचार है, और ऐसे ही करके हम यहाँ पर बातें करते हैं। और भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अजीब लगती है मेरे को, अजीब ही बोलूँगा उसको मैं, कि आप इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होके एक पंखा और इतने से रूम में कर रहे हो, और पूरी फैकल्टी जो आपकी है उनको अपने इसी रूम में बिठा के रखा है। इससे क्या संदेश जाता है बाहर? इससे संदेश जो भी जाता हो, मेरा ऐसा मानना है कि सभी जो हमारे यहाँ पर फैकल्टीज़ काम करती हैं, आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो टीचर के ऊपर आपको पंखा कभी नहीं मिलेगा, और उनके लिए चेयर भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खड़े होकर के पढ़ाते हैं क्योंकि उससे जज्बा पैदा होता है। आप पहले एहसास करिए कि आप तकलीफ़ में हैं, तभी अंदर से जज्बा आएगा। यदि आपको सुविधाएं मिल जाएंगी तो आप उन सुविधाओं के लालची हो जाएंगे और फिर सौदेबाजी करेंगे अपनी शिक्षा की। और यदि आप अपनी शिक्षा की सौदेबाजी करने पर उतर आए तो आप शिक्षक नहीं रहते, फिर आप बिजनेसमैन हो जाते हो। और हमने अपने आप को कोशिश करी है शिक्षक रहने की। आप भी हमारे लिए एक शिक्षक ही हो, क्योंकि आप भी यहाँ पर एक अपना पार्टिसिपेशन देते हो। और हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जितनी भी जगह, आप इस जगह को देख लोगे, ये कोई महल जैसी जगह नहीं है। यहाँ एसी नहीं लगे हैं, यहाँ बड़े बड़े वेंटिलेशन दिख जाएंगे ऊपर आपको। और इस तरीके से ही हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। इस तरीके से पढ़ाई करवाने में बहुत खुशी होती है। एक बार सर उन बच्चों को दिखाइए आप, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके चेहरे पे आपको शिकन दिखाई दे, कि कोई ऐसा दिख रहा हो कि कोई मतलब मजबूरी में बैठा हुआ है। सारे खुशी से बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत पैर दर्द करते हैं, किसी के कमर दर्द करती है, लेकिन फिर भी बड़े जज्बे के साथ पढ़ते हैं। और यही चीज़ जो है हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करती है कि एज अ टीचर हमको इनका भविष्य बनाना है। और आजकल टीचर होने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा टीचर होने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी अच्छे टीचर होते हैं उनके लिए कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। क्योंकि आज के ज़माने में भ्रम बहुत ज़्यादा है, और ये जो भ्रम है ये बच्चों को मार रहा है। बड़ी बड़ी डिजिटल बोर्ड्स और मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास डिजिटल बोर्ड है, और ये हमारा डिजिटल बोर्ड है। हम नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं। और भी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, बस यही जानकारी चाहिए थी। बच्चों से पूछना चाहेंगे आप कुछ? जी, आपका नाम बताइए। मीना भास्कर। मीना, तो आपको जैसे सर बताते हैं इससे फ़ायदा मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि फ़ायदा वाकई में मिलता है? हाँ सर, बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि हम मतलब बड़ी कोचिंग में जाएंगे तो पूछ नहीं पाएंगे सर से, और यहाँ पे तो पूछ सकते हैं बड़ी आसानी से। हाँ तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। और कुछ बच्चों से बात करेंगे। जी, आप शिवम मालाकार। शिवम, तो अभी आप जैसे पढ़ रहे हो सर से, तो जैसे यहीं आके पढ़ रहे हो, कोई सुविधा नहीं मिल रही आपको, तो इससे आपको कोई इशू बनता है क्या? नो सर, अच्छा लगता है, सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और ज़्यादा बच्चे रहते तो अपन भी सोचते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। यस सर। आपको? यस सर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता। पहले हमको कोई सिखाता तो हम अभी तक सरकारी नौकरी निकल जाती है हमारी। अच्छा, अभी तक अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाता तो नौकरी निकल भी जाती है? निकल जाती है हमारी नौकरी। अच्छा, और यहाँ की कुछ बुराई वगैरह हो तो बताओ। नो सर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर। बाकी सब ठीक है। नोट्स वगैरह आपको सफिशिएंट लगते हैं कि और उसमें नोट्स में सुधार आपको चाहिए, नहीं या सर, फिर कुछ नहीं। आपको हल्के लग रहे हैं? नहीं सर, सब तो इसके बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। पक्का? 100%। 100%? इतना कॉन्फिडेंस? यस।
क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, मतलब वो अच्छे से बता देते जैसे कि सर बोलते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी हम बहुत सी बातें करते हैं। मोटिवेट किस चीज़ों में? मतलब पढ़ाई के बारे में हर चीज़ के माने कि आपको रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। अच्छा, बढ़िया सर। जैसे